नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 23 मार्च 2021 भारतीय राजनीति का वो काला दिन शायद ही कोई भूला होगा। आपको बता दें कि जिस बिहार विधानमंडल का बजट सत्र के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम को लेकर सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जिस प्रकार से झड़प हुई, जो तस्वीरें फिर सदन के अंदर से सामने आई, शायद ही किसी राज्य में ऐसे तस्वीर जो है कोई देखा होगा। आपको बता दें कि उस दौरान धीरे धीरे वो मामला तूल पकड़ता गया, जिस प्रकार से विधायकों के साथ बदसलूकी की गई थी। अब एक बार फिर से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और अब विपक्ष के विधायक जो हैं एक बार फिर से इस बात को उठाना शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार उस दौरान बिहार विधानसभा के स्पीकर जिस प्रकार से हम लोगों को कहे थे कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो बदसलूकी किए हैं, आखिरकार अब तक ये क्यों नहीं हुई है। एक एक कर सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के विधायक, कांग्रेस, राजद और माले के। आप पूछ रहे हैं कि जो विधानसभा का सत्र इस बार आने वाला है, जो पिछले विधानसभा सत्र में जिस माननीय विधायकों पर बदसलूकी हुई पदाधिकारियों द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय विधायक संतोष मिश्रा जी को जिस तरह घसीट के जूते से पुलिस ने मारा और उनको पूरी चोट लगी है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था जो भी पदाधिकारी ने हरकत किया उस पर कार्रवाई होगी, और अभी तक निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं हुई। गलत है। क्या माननीय विधायक जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्या उस पर कोई पदाधिकारी उस तरह से बदसलूकी कर सकता है? क्या यह संविधान में है? क्या यह लोकतंत्र में है? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं भी होगी इस बार जो सत्र होने वाला है उसमें हम लोग कड़े शब्दों में आवाज़ उठाएंगे और माननीय विधायक को जो भी बदसलूकी पदाधिकारी किए हैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करके उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। पिछले विधानसभा सत्र में जो विधायकों को पीटा गया था वो सरकार के द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सरकार के इशारे पर ही विधायकों के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन लोकतांत्रिक ताकतों ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो सरकार ने दबाव में घोषणा किया था कि हम वैसे सरकारी पदाधिकारी जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनकी मंशा तो पहले से भी कार्रवाई करने का नहीं था, और उसके चलते अब देखिए कि हम लोगों का बजट सत्र के बाद अब फिर नया सत्र जो है ये वर्षाकालीन सत्र वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये तो सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है, हम लोग बराबर से हमारे नेता तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कह रही है कि बिहार में लोकतंत्र के नाम पर अफसरशाही हावी है, और अफसर लोग ही लोकतंत्र को चला रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है। जब हम लोग ये बात बोलते थे तो लोग समझते थे कि विपक्ष के लोग हैं तो ये बात कहते हैं, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया। खुद उनके मंत्री ने कहा कि हमारे विभागीय पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। समाज कल्याण मंत्री जी का बयान आप देखे होंगे। भाजपा के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने कहा कि 80% लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री पैसा लेके कर रहे हैं। तो ये सारे जो विरोधाभास है, मांझी जी का भी वक्तव्य आया कि एमएलए एमएलसी की बात पदाधिकारी नहीं सुनते। तो ये लोकतंत्र में राजतंत्र को पनपाया जा रहा है, और सरकार को और नीतीश कुमार को इसके लिए भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने को समाजवादी कहते हैं उनका नकली समाजवादी का चेहरा पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि अपनी उपस्थिति में बिहार विधानमंडल के सदस्यों के साथ मारपीट हुआ, और वो स्वयं वहां उपस्थित थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि कोई कार्रवाई होगा ही नहीं, होगा भी तो सिर्फ खाना पूर्ति होगा, क्योंकि जब नियत ही साफ नहीं है तो कार्रवाई की बात कहाँ है। पिछला जो सत्र चला था तो बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक, खास करके माले के विधायक लगातार जन सवालों को उठा रहे थे, जन मुद्दों पर हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे। सरकार घिर रही थी, और इसीलिए बौखला करके विपक्ष के विधायकों के साथ सरकार ने बदसलूकी करवाई। प्रशासन को बाकायदा बुला करके सदन के अंदर लात घूसों से पिटा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, बुरी तरीके से मारपीट करके घायल कर दिया गया। ये देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में, पूरे बिहार में, देश में कहीं नहीं इस तरह की घटना हुई थी। तो ये लोकतंत्र पर हमला हुआ, भारतीय संविधान पर ये हमला हुआ, और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा था कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और सत्र के दौरान ये आवाज़ हम लोग उठाएंगे कि दोषी अधिकारी पर
कार्रवाई हो। विधायकों के साथ जो मारपीट हुआ है, जो बदसलूकी हुई है, उसके लिए जो जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, न्याय मिले और लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, सदन की गरिमा को बचाया जाए। इसके साथ साथ कोविड के दौर में अस्पतालों को ठीक किया जाए, पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल को डॉक्टर्स के, नर्स और टेक्नीशियन जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनकी बहाली हो, शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब हो। बिहार के अंदर रोजगार के सवाल उठेंगे, स्वास्थ्य सिस्टम का सवाल उठेंगे, कोविड से जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले, इसका सवाल उठेंगे। और बिल्कुल आने वाला जो सत्र होगा 26 जुलाई और बिहार विधानसभा में पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड मरीजों की मौत का, उनके परिजनों के मुआवजा की आवाज़ से विधानसभा गूंजेगी। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो हम इस बात को एक बार फिर से सदन में उठाएंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।